So last time हमने जो प्लेबुक एग्जीक्यूशन देखा था that was the example of key value pairs. अभी ये key value pairs क्या है? Let me get into the cloud migration ls and less http, right? तो key सर value. आपका स्क्रीन नहीं शेयर है. Okay, sharing it. Just a moment. Let me know once you're able to see. यस दिख रहा है सर. Okay. So the example which we seen in our last class is key value pairs, right? Key value, key value. ठीक है? So this is what calls the key value pairs in Ansible playbook. समझ में आया? ये key है name and value क्या है उसका HTTPD. Using name the playbook is being called and the value behind the name is HTTPD, right? So that is what the key value pairs. अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है प्लेबुक का वो अपन देखेंगे लिस्ट वाला. सो विल राइट वन प्लेबुक, ओके, and we'll see how the list will be used inside the Ansible playbook. Let's say which example we could use. A few packages. Okay, let me say vi packages dot yml और yml. ठीक है, दोनों भी यूज कर सकते हैं अपन. This is the standard syntax where we are telling the system that this is the YML syntax code that we are writing in. ठीक है, तो ये वाला नेम प्लेबुक का यूज क्या है? प्लेबुक created for installing the packages and host क्या है? All, because we don't have much many hosts, we can write it one single host. एक single host का नाम भी दे सकते हैं अपने यहाँ पे, or you can put it as all so that whichever the host entries are there inside the host file, all will be picked up. ठीक है, अपने पास एक ही है, so that is why I am giving one, or else we can put it as client.ossv.com. जो एक मशीन है उसका ही नाम दे रहा हूँ मैं. ठीक है, task and I am using what? Spacebar, not the tab. अभी नेम क्या रहेगा? टास्क टू इंस्टॉल पैकेजेस एंड यहाँ पे मॉड्यूल कौन सा यूज करेंगे अपन? लेट्स से या मॉड्यूल, और यहाँ पे कौन से पैकेजेस वी वांटेड टू इंस्टॉल इज नेम एंड वी आर गिविंग द एंट्रीज इन लिस्ट. प्रीवियसली व्हाट वी हैव डन, वी हैव गिवन नेम इज इक्वल टू पैकेज नेम, राइट? जो हमारा पहला प्लेबुक है उसमें क्या किया था हमने? की वैल्यू पेयर ऐसा दिया था. बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज we are just giving the entries as a list. Nmap, just a moment. हाँ कुठे आहेस? बरं ये पवन भाई आहे ये. Okay, so here we are mentioning the list over here like package list. Okay, एक पैकेज nmap इंस्टॉल करेंगे अपन, दूसरा करेंगे httpd and the third one will be vsftpd. ठीक है, these are three different packages. httpd हमने पहले ही इंस्टॉल किया है, तो it will say okay because skip because it's already installed. This is nmap, this is the different package, this is vsftpd. Or else we can do one thing, we can keep it as a tree. Okay, ये वाला पैकेज इंस्टॉल करते हैं अपन. Now what it is saying, name and state will be latest और installed. Anything can be used. ठीक है, आप में से किसी ने सिंटैक्स चेक किया क्या? ansible-doc और स्पेस मॉड्यूल नेम देख के कुछ किया आपने? किसी ने? हाँ सर, कॉपी का चेक किया मैंने. चेक किया, ठीक है. तो ये वाला प्लेबुक हम क्या कर रहे हैं? yum से ये पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, बट द फॉर्मेट इज इन लिस्ट, नॉट इन की वैल्यू पेयर, राइट? तो मैं ये सेव करता हूँ फाइल एंड नाउ आई वांटेड टू चेक द सिंटैक्स ऑफ दिस प्लेबुक. देन व्हाट शुड बी आई यूज्ड? लाइक व्हाट शुड बी द ऑप्शन? Ansible प्लेबुक सिंटैक्स चेक कर स्पेस हाइफन चेक. ओके, सिंटैक्स चेक यूज कर सकते हैं. प्लेबुक का नाम सिंटैक्स हाइफन चेक, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑप्शन. ओके, और प्लेबुक का नाम है हमारे पास packages.yml. एंटर. So it's saying playbook.yml. There is no error, right? So now I want to run it as playbook and packages. Enter.
अभी ये क्या करेगा, वो जो हमने नंबर ऑफ पैकेज नेम दिया है प्लेबुक में, दोज पैकेजेस विल गेट इंस्टॉल्ड ऑन द रिमोट मशीन। समझ में आया? सो दिस इज हाउ स्टेप बाय आया। स्टेप अपन एक मल्टीपल प्लेबुक्स एग्जीक्यूशन करके देखते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। और ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी रहेगा। अभी तक कुछ प्रॉब्लम लगा आपको, मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में, या फिर कुछ हमने कुछ किया जो हमें समझ में नहीं, ऐसा कुछ हुआ, या फिर ऑल गुड? ऑल गुड सर। ऑल गुड सर। बहुत बढ़िया। तो नाउ if I do rpm-qa grep-i vsftpd, so it should be there. Yeah, it is there now. Tree, it is there. और क्या था? nmap था, राइट? तो nmap। अभी ये एक तरीका हुआ जो अपन फाइंड आउट करें कि जो पैकेज हमने बोला था इंस्टॉल करने के लिए वो इंस्टॉल हुआ या नहीं। सो दोज पैकेजेस आर देयर ऑन द मशीन नाउ। द अनदर थिंग इज यूजिंग yum कमांड यू कैन जस्ट रन yum हिस्ट्री। तो आपको समझ में आएगा रिसेंट पैकेजेस इंस्टॉल अल्टर्ड 5 दिखा रहा है ये, बट इट इज सेइंग डेट 38। नो, yum हिस्ट्री में नहीं आया ये। ओके, where log yum डॉट लॉग। ओके, m डॉट log में भी ये कैप्चर नहीं हुआ, बट स्टिल यू नो यू गॉट द अपडेट ओवर हियर एज वेल, राइट? चेंज्ड, दैट मींस दोस पैकेजेस गॉट इंस्टॉल्ड ऑन द मशीन and you can try using this rpm-qa command just to verify whether those packages are there or not. अभी हमको ये पैकेजेस रिमूव करना है, तो what we can do, we can just get into this YAML playbook. Okay, state is equal to what we should put, absent. ठीक है, पहले प्रेजेंट, अभी absent। Okay, absent sir. मतलब पैकेजेस रिमूव हो जाएगा, जो भी हमने यहाँ पे नाम दिया ये पैकेजेस ये रिमूव हो जाएगा। लेट्स ट्राई Ansible. Let me get the what you call the verbose output. Okay, enter. Removed, see output में हमने जब VVV यूज किया ना यहाँ पे, so we got the verbose output now. पहले जो था सिर्फ changed बोल के आया था। Now you can see change true message results क्या, removed vsftpd tree और nmap, तीनों पैकेजेस रिमूव हो चुके हैं फ्रॉम द रिमोट मशीन। यू कैन जस्ट वेरीफाई बाय लॉगिंग इनटू द मशीन। अगेन यू नीड टू रन द सेम कमांड rpm-qa nmap। there is no nmap ncat is there, but nmap only nmap का पैकेज is not there। समझ में आया? क्योंकि हमने सिर्फ nmap रिमूव किया था, nmap-ncat रिमूव नहीं किया। ओके, तो vsftpd देखेंगे अपन, it is not there। the third package was tree। समझ में? ट्री भी नहीं है, सिर्फ ओएस ट्री है ये। लास्ट टाइम जब हमने rpm-qa किया था तो आपको क्या मिला? ट्री प्लस ओएस ट्री, बोथ वर देयर। nmap ncat मिला हमको, nmap अभी नहीं है, रिमूव हो चुका है, ट्री रिमूव हो चुका है, एंड vsftpd रिमूव हो चुका है। गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ प्लेबुक टू इंस्टॉल द पैकेजेस और टू रिमूव द पैकेजेस। समझ में आया? आया सर। यस सर। ओके, अश्विनी। येस सर। सर माझा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामुळे। ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे कि व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड वन सिंगल प्लेबुक। ठीक है, और उसमें एक दो टास्क अपन एग्जीक्यूट कर चुके हैं। दो टास्क मींस वन इज पैकेज इंस्टॉलेशन, अनदर वन इज सर्विस स्टार्टिंग। सर्विस स्टार्ट या स्टॉप कर दिया हमने लास्ट टाइम जब चेक किया था, राइट? लास्ट प्लेबुक एग्जीक्यूशन में हमने दो ही टास्क देखे थे। नाउ व्हाट वी कैन सी द मल्टीपल प्लेज इनसाइड द वन सिंगल प्लेबुक। अभी तक हमने एक ही प्लेबुक में दो ही टास्क लिखे थे, अभी क्या करेंगे अपन, मल्टीपल प्लेज इटसेल्फ कैन बी पुट इनसाइड वन सिंगल प्लेबुक। वो एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं आपको। The theory part is like up to now you have worked with playbook that had just one play. Many playbooks that you find out in the wide work with multiple plays though. Using multiple plays in a playbook makes it easy to perform the complete setup of managed environment. Okay, just a minute.
Hey. Okay. So the next is what it says the significance. When you work with multiplays playbooks, each play has its own list of host of addresses. वो अपन एग्जांपल में देखेंगे. ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? इफ यू आर रनिंग मल्टीपल प्लेज इनसाइड वन सिंगल प्लेबुक देन ईच प्ले शुड हैव इट्स ओन होस्ट लिस्ट. और वो कैसा मतलब कैसा रहेगा टेक्निकली आई विल शो यू व्हाइल राइटिंग द प्लेबुक. The main benefit of running a multiplay playbook is that you can configure multiple plays that should all be run in the same procedure. In each play, different connectivity options can be used. Connectivity options मतलब let's say you wanted to run the playbook. अब अगर आपको एक प्लेबुक रन करना है जहाँ पे कुछ पैकेजेस आपको लिनक्स पे इंस्टॉल करने हैं और कुछ पैकेजेस आपको विंडोज पे इंस्टॉल करने हैं. सो बोथ विल बी हैविंग डिफरेंट ऑप्शंस विथ वेरिएबल वैल्यूज. अगर आपको लिनक्स को करना है नॉर्मल जो प्रोसीजर हमने देखा था प्लेबुक में दैट यू कैन यूज. ओके. और जो विंडोज में करना है वो ऐसे अपन ये वाले जो वेरिएबल वैल्यूज है कहाँ पे हमने लिखा था जहाँ पे विंडोज के लिए वेरिएबल वैल्यूज राइट. जस्ट अ मिनट लेट मी ऐड शीतल. ओके. तो यहाँ पे हमने कहाँ पे लिखा था विंडोज के वैल्यूज कहाँ पे थे? होस्ट पे है सर. होस्ट में थे राइट. सो दीज आर दी विंडोज वेरिएबल्स. तो ये वैल्यूज भी अपन मल्टीप्ले प्लेबुक जब रहेगा सो दूसरा प्ले जब रहेगा प्लेबुक में उसके साथ ये वैल्यूज भी अपन पुट कर सकते हैं. सो वी कैन सी द एग्जांपल when we have I don't have the Windows machine right now but you know later I will show you the Windows machine as well. Okay. Or what is saying in each play different connectivity options can be used to start with. अभी connectivity options क्या बोल रहा है exactly? This means ansible underscore user db user. अपन क्या करते हैं अभी यहाँ पे अगर हमने पैकेजेस प्लेबुक देखा यहाँ पे हमने यूजर नेम मेंशन नहीं किया है प्लेबुक एग्जीक्यूशन के लिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो एग्जीक्यूशन चल रहा है वो यूजिंग द SSH ओवर द 22 पोर्ट नंबर फॉर द लिनक्स मशीन बराबर जो कि हमने पासवर्डलेस SSH कॉन्फ़िगर करके रखा है राइट. राइट सर. और इसके लिए यूजर हमने ansible.cfg में दिया है बराबर है. ansible.cfg में हमने मेंशन किया ना which user it should use. ये वाला रिमोट यूजर दिया हमने रूट यूजर राइट. इसके थ्रू वो एग्जीक्यूशन हो रहा है. सो ये वैल्यूज जो है लेस etc लेस होस्ट में जो वैल्यूज है ये वैल्यूज भी आप यूज कर सकते हो प्लेबुक में इटसेल्फ. और मतलब मल्टीप्ले प्लेबुक अगर लिखोगे तो कैसा रहेगा वो मैं दिखाऊंगा बाद में. ठीक है. So let's go to the example first and then you will be able to understand easily. Okay, let me create one playbook for you. Let me put it as multiplay. Okay, not YML, just to identify multiplay playbook, right? ये वाला हमने लिखा यहाँ पे the same format. Okay, starting with 3 dashes and name playbook to show multiplays. Okay, and host I'm giving all or client.ossu.com then task. Okay, task enter. यहाँ पे task क्या दूंगा मैं again the m just name task to show m module example. Okay, मतलब अपन we are going ahead with the simple module example so that आपको इजीली समझ में आए प्रॉब्लम ना हो राइट. तो ये m मॉड्यूल है. नाउ आई एम गोइंग टू गिव द नेम httpd vsftpd. लेट मी पुट इट एज vsftpd क्योंकि httpd हमने इंस्टॉल किया है ऑलरेडी तो vsftpd रिमूव भी किया हमने. vsftpd एंटर स्टेट लेटेस्ट. ठीक है. अभी द नेक्स्ट मॉड्यूल दैट वी कैन यूज फॉर सर्विस नेम स्टार्ट vsftpd सर्विस. नेम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. ये वाला नेम जो है यहाँ पे यू कैन राइट इट एनीथिंग. आपको जैसा आइडेंटिफाई करना है वैसा आप ये नेम पुट कर सकते हो यहाँ पे. नाउ द मॉड्यूल नेम इज मॉड्यूल नेम आपके हिसाब से नहीं रखोगे जो मॉड्यूल एंसिबल का आ रहा है वही मॉड्यूल नेम रखना है आपको राइट. एंड द सिंटैक्स एज वेल.
तो यहाँ पे व्हाट यू कैन डू, नेम, कौन सा सर्विस स्टार्ट करना है अपने को, VSFTPD, ठीक है, एंड स्टेट क्या है, स्टार्टेड, और enabled इज इक्वल टू यस लिखना है, ठीक है, मतलब जो सिस्टम रिबूट के बाद भी वो अप आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन से वो यस हो जाएगा. Now this is one playbook. Okay, this will be considered as one playbook where we are putting the parent details. There the subtasks are there, right? यहाँ पे parent में क्या है, हमने क्या mention किया है, कौन से host पे execute करना है. And if you want to club, another play inside the one single playbook, then what you can do, you can make another parent the way here it is, right? The same way you can write it over here, name, second task in multiplay playbook. Okay, अभी यहाँ पे क्या करेंगे अपन, होस्ट अगेन अभी यहाँ पे मैंने ऑल दिया, राइट? ऑल मतलब जो भी आपके होस्ट फाइल में एंट्रीज है, 10-15 जो भी मशीन है फॉर एग्जांपल, सब पे ये प्लेबुक रन होगा यहाँ तक. अगर यहाँ पे मुझे सिर्फ client.ossway.com पे रन करना है, then what you can do, you can give one single machine IP address, one single machine host name or anything. समझ में आया? तो ये वाला और ये वाला कंप्लीट डिफरेंट है, लेकिन we are putting it in a single playbook that is called the multiplay playbook. समझ में आया एग्जांपल गाइस? Yes, sir. Yes. आया सर. Right. Okay. Task to install nmap जो हमने रिमूव किया था, ठीक है. Now again yum name, क्या nmap is the name, sorry, state latest, right. So अभी सिंटैक्स देखोगे ये प्लेबुक का, तो ये शुरुआत जहां से हुआ ये वाला, तो सेम लाइन पे सेम स्पेसेस पे ये वाला है, ठीक है. ये पहला दूसरा तीसरा लाइन एंड द फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन, और बाकी जो टास्क है, these tasks are child of this parent group. समझ में है? तो इसके अंदर हमने ये नया प्ले राइट किया, एंड वी आर गोइंग टू रन these two plays in one go. तो अगर मैं इसको राइट एंड क्विट करता हूँ, एंसिबल प्लेबुक हाइफन सिंटैक्स चेक, ये रेगुलर करने का प्रैक्टिस रखो, क्योंकि आपको समझ में आएगा बिफोर रनिंग द प्लेबुक कि अगर कहाँ पे कोई एरर है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड ट्रबल शूट इट. ओके, क्या है नाम अपना, मल्टीप्ले प्लेबुक, एंटर, नो एरर्स. इफ आई रन दिस नाउ, प्लेबुक मल्टीप्ले, एंटर, then what should happen, it will install the what you call VSFTPD and nmap both. समझ में है? Yes, sir. आया सर. स्टार्ट भी हो चुका है ये, ठीक है. नाउ सेकंड टास्क इन मल्टीप्ले प्लेबुक, गैदरिंग फैक्ट्स. मैंने फैक्ट्स के बारे में बताया था आपको, याद है किसी को? व्हाट इज फैक्ट्स? हाँ, हेलो हेलो, ब्रिजेश, यस सर. फैक्ट्स के बारे में मैंने बताया था, याद है क्या आपको? गैदरिंग फैक्ट्स नहीं मतलब क्या है? नो, यू डोंट रिकॉल? नो सर. नो. ओके, मंदार? No, sir. ओके, अश्विनी? ठीक है, लेट्स कंसीडर इट एज अ नो. ओके, तो शीतल वाज नॉट देयर इन हर प्रीवियस क्लासेस, सो लेट इट बी. तो बेसिकली और एक बार अभी बताता हूँ, प्लीज फोकस. अभी ये गैदरिंग फैक्ट्स का मतलब है, whenever you are running any Ansible playbook, it will try to gather the facts of remote machine. Which machine, in our case, which machine it is? client.ossw.com, right? यही वाला मशीन पे हम सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. तो it will go to that machine and it will fetch all the attributes of that machine. Attributes मतलब मशीन का होस्ट नेम क्या है, मशीन का IP एड्रेस क्या है, मशीन पे कितने नेटवर्क इंटरफेसेस है, राइट? मशीन पे कौन से पैकेजेस है,
या फिर हार्डवेयर का क्या है, प्रोसेसर कितने हैं, रैम कितना है, दीज आर कॉल्ड द एनसिबल फैक्ट्स। समझ में आया? यस सर। आया सर। राइट, अभी ये नहीं भूलना चाहिए बाद में, ठीक है ठीक है। एवरीबॉडी? यस। So if you look at, let me log into the client now and just we can check it out whether the VSFTPD is running or not. It's in running state, बराबर है? And the another package that we install is Nmap. Nmap है, okay? So our playbook was, the playbook execution was successful. समझ में आया? मल्टीप्ले प्लेबुक मतलब क्या, समझ में आया क्या? यस सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा। यस। सर आप मल्टीप्ले YAML फाइल एक बार ओपन कर सकते हैं? यस। सर अगर हमने मतलब इधर होस्ट तो आपने दोनों पास एक ही है तो ये इशू है, अगर दोनों होस्ट में दो अलग अलग मशीन लिया तो वो अलग अलग मशीन पे रन होगा ना सर? यस। अभी मंदार है क्या? मंदार ने पूछा एक क्वेश्चन। हाँ सर। गुड मंदार, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया, ऑल दिया, बराबर है? हाँ सर। हाँ, तो अपने होस्ट एंट्रीज में कितने मशीन है, मतलब फंक्शनिंग या फिर वर्किंग मशीन एक ही है अपने पास, बराबर है? राइट सर, राइट। तो अगर इफ आई एम गिविंग ऑल, दैट मीन्स ईच एंड एवरी होस्ट फ्रॉम द इन्वेंटरी फाइल। समझ में आया? यस सर। हाँ, कि वहां पे अलग अलग कुछ नहीं। अभी इसका ऑल मतलब क्या है, जो भी मशीन इन्वेंटरी फाइल में है वो सब मशीन्स पे ये प्लेबुक रन होना चाहिए, ये वाला प्ले रन होना चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही मशीन का नाम दिया। अच्छा। हाँ अपने पास तो मशीन्स नहीं है, बट अगर ऑल में एक 7 मशीन फंक्शनिंग होते, 5 मशीन, बराबर है? और यहाँ पे मैंने एक ही मशीन दिया, दैट मीन्स इट विल इग्नोर ऑल दोस 4 मशीन्स एंड इट विल इंस्टॉल ओनली ऑन दिस मशीन, बराबर है? हाँ सर। अपना सिनेरियो अलग है कि आई विल क्रिएट अनदर वन मशीन जस्ट टू शो यू, ओके? I will have another one machine where we can segregate the things. Okay, don't worry. Next tomorrow's class we'll be having the 2 machines. Okay sir, समझ आया सर। Okay. ब्रिजेश समझा क्या? यस सर, समझ में आया। Okay. अभी the next topic is working with variables and facts. Okay. Variables and facts में up to now you have learned how to work with playbooks. अभी जो हमने देखा था 3 प्लेबुक एग्जीक्यूशन देखा हमने, कौन सा वाला? HTTP1, मल्टीप्ले 1 एंड पैकेजेस 1। जो लिस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लोर किया हमने। व्हाट इज लिस्ट? पैकेजेस वाला, यहाँ पे लिस्ट है, बराबर है? 1 2 3। समझ में आया? सो दिस ऑप्शन वी एक्सप्लोर्ड इन दिस पैकेजेस and key value explored in http.yml file, right? And multiplay playbook execution was done using multiplay yml file. Okay, तो 3 अलग अलग सिनेरियो हमने एक्सप्लोर किया। Now what we are going to do, we are going to use variables plus ansible facts, जो मैंने अभी बताया था what is facts. Okay, तो बेसिकली वेरिएबल्स पता है किसी को वेरिएबल्स मतलब क्या है? मतलब आज तक कभी किसी ने देखा वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है? कुछ आइडिया? सर आपने बेसिक्स बताए थे पिछले लेक्चर में। ओके। तो मतलब अगर हमें कुछ विंडोज मशीन पे करना है तो वो नहीं होगा, तो हम वो होस्ट में लिख सकते हैं ansible user is equal to this ansible password, कनेक्शन किस वर्चुअल मशीन का ये करना है, ये सब कुछ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एनीबडी एल्स? अभी जो ब्रिजेश ने बताया क्या है, कौन बताए? मंदार। ओके, ब्रिजेश। मंदार सर। ओके, हाँ समझ में है मंदार। ओके फाइन, बट आई एम आस्किंग ब्रिजेश। यस सर। कुछ समझ में आया? आया सर। बताओ फिर क्या है वेरिएबल, मतलब क्या है बताओ।
सर वो जो विंडो का जो हम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं नहीं नहीं, वो तो मैं जो बताया वो बता रहे हो आप, लेकिन Code. जनरल आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है? वेरिएबल जब बोला जाएगा तो व्हाट यू नो, वो पूछ रहा हूँ। पता है क्या कुछ? नहीं सर। हाँ, दैट्स फाइन, अगर नहीं पता तो बताते जाओ, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो वेरिएबल्स मतलब अभी ओके, अभी अगर कुछ प्रोग्रामिंग आप लिख रहे हो, कुछ प्रोग्राम कर रहे हो, कौन सा भी एक सी लैंग्वेज, ओके, सी प्लस प्लस, वीबी, विच एवर द लैंग्वेज इज, इफ यू आर राइटिंग समथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज इनसाइड द कोड इटसेल्फ। मतलब जो भी कोडिंग रहेगा वहां पे हर जगह आप ऐसा कोड यूज नहीं करते, मतलब डायरेक्ट ऐसा डिटेल्स जो भी है, लेट्स से योर यूजर नेम पासवर्ड इज देयर, बराबर है, तो यूजर नेम पासवर्ड डायरेक्ट कोड में लिखोगे तो इट कैन बी सीन बाय एवरीबॉडी। तो वेरिएबल का कंसेप्ट ये है, जब भी प्रोग्रामिंग, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, प्रोग्रामर है, what they can do, they can create one another name, okay, where it can hold the other value. Like if you look at this, let's say export city is equal to Pune, okay, अभी मुझे पुणे नहीं निकला है, आगे वाले को पता नहीं चलना है पुणे है या सिटी कौन सा है। आई एम जस्ट गिविंग सिटी एज अ what you call the variable inside the program, any software program coding, and it will by default take the value as Pune, right? तो दिस इज व्हाट दी, अभी इससे अच्छा कैसे बताऊं मुझे नहीं समझ रहा है, बट दिस इज हाउ द वेरिएबल्स विल वर्क। वेरिएबल का वैल्यू अपन एक बार मेंशन करेंगे, देन व्हेन यू रन द प्लेबुक और व्हेन यू रन द एनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इट विल गेट द वैल्यू फ्रॉम वेरिएबल एंड इट विल रन द प्लेबुक और रन द प्रोग्राम। समझ में आया? यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो सिटी की वैल्यू पे रही है, की क्या है? सिटी है, इसका सिटी का वैल्यू क्या है? पुणे है, बट वी आर यूजिंग एज अ सिटी एवरीवेयर इनसाइड द प्लेबुक, बट वैल्यू क्या रहेगा उसका? पुणे रहेगा। समझ में आया? अपन अभी एग्जांपल देखेंगे प्लेबुक का, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अभी ओके, लेट्स गो, लेट्स क्रिएट वन ओके वेरिएबल डॉट yml प्लेबुक, ओके, एंटर प्लेबुक टू शो वेरिएबल यूसेज। ठीक है, यहाँ पे रहेगा होस्ट, ऑल लिखेंगे या फिर वन सिंगल होस्ट लिखेंगे, देन अगेन टास्क, एंटर, नहीं टास्क अब वेरिएबल का एग्जांपल देख रहे हैं ना, सो लेट मी पुट एज वेरिएबल्स नाउ, वेयर्स कोलन, यहाँ पे यूजर्स कोलन, और यहाँ पे आई एम गोइंग टू क्रिएट अ यूजर एज अ मंदार। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने अभी तक जो प्लेबुक हमने एग्जीक्यूशन देखा था, या वहां पे ये 2 लाइंस प्लस दिस 1 लाइन, राइट, 3 ही लाइन थे, राइट? समझ में आया? राइट यस सर। हाँ, अभी जो हम एग्जांपल देख रहे हैं प्लेबुक टू शो वेरिएबल यूसेज, तो उस वजह से हमने और एक लाइन ऐड किया यहाँ पे, दैट इज वैर्स, दैट मींस वेरिएबल्स, which variables we are specifying over here, those can be used inside the playbook। अब और वो कैसे यूज करना है, दैट आई विल शो यू नाउ। टास्क, उसके बाद रहेगा क्या? नेम टास्क, टास्क टू क्रिएट यूजर्स। ठीक है, यूजर, ओनली यूजर, वन सिंगल यूजर इज देयर, लेट मी पुट इट एज दैट वे, यूजर इज द मॉड्यूल वी हैव, एंड द नेम विल बी, अभी यहाँ पे ऐसा करके मैंने, दिस इज द सिंटैक्स टू कॉल द वेरिएबल, ओके, अभी यहाँ पे मैंने दिया यूजर्स, तो नाउ आई हैव मेंशन्ड एज अ वेरिएबल्स, ओके, एंड द वेरिएबल नेम इज यूजर्स, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? यूजर मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, एंड दैट यूजर मॉड्यूल यूजर नेम इज इक्वल टू, दिस इज कॉलिंग टू दिस यूजर्स। समझ में है? यहाँ पे मैं डायरेक्ट मंदार दे सकता हूँ, ठीक है, बट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग वन वेरिएबल एंड द वेरिएबल नेम इज यूजर्स, और उसका वैल्यू क्या है? मंदार है। तो यहाँ पे मैंने नेम कोलन, यहाँ पे यूजर्स को कॉल किया, यूजर्स क्या है? ये वेरिएबल का नेम है। समझ रहा है? कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है? समझ रहा है सर। समझा सर। समझा। ओके, गुड।
शीतल, आम्ही याच्या आधीचे जे क्लासचे सेशन आहेत ना, ते रेकॉर्ड करून त्या युट्यूबच्या चॅनलवरती टाकलेले आहेत. तर ते सुरुवातीचे 1-2 बघून ठीक मग आहे तुम्हाला सर, इझी होऊन लिंक जाईल. ओके ओके. तर ओके, यूजर्स यहाँ पे हमने वेरिएबल का वैल्यू दिया है. वेरिएबल नेम इज यूजर्स और वैल्यू क्या है? मंदार है. ठीक है, लेट मी पिंग यू आपको. नेम इज आपके रेफरेंस के लिए यूजर्स या फिर यूजर. ओके, एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज मंदार. ठीक है, अभी मैं इस प्लेबुक को सेव करता हूं. तो क्या होगा इसमें? व्हेन आई रन दिस प्लेबुक, कौन बताएगा क्या होगा? और एक बार दिखाऊं क्या मैं प्लेबुक का कंटेंट? यस, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग और यूसेज? सर मंदार नाम का यूजर क्रिएट होगा, राइट? हाँ सर, हाँ यस. सर, किसने बोला? मंदार ने, ब्रिजेश ने? मंदार. ओके, गुड. ब्रिजेश, समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर, आया समझ. ओके, अश्विनी समजलं का? हो सर. ओके, गुड. तर आता आपण काय करू? नाउ विल रन दिस प्लेबुक. ओके, so this will create a mandar user on the remote machine. As we have only one machine, so it will create that user on only one single machine. Okay, now if I do ssh client and id mandar, then mandar is there. हमने पहले क्रिएट किया था 1002 था. देन सेकंड यूजर रॉबर्ट था, आई गेस. सो इट वाज हैविंग 1003. नाउ वी हैव क्रिएटेड मंदार एज अ यूजर. इट इज 1004. समझ में आया? आया सर. Yes sir. So this is how we can use the variables inside the playbook, right? अभी ये सिंपल एग्जांपल है, जस्ट टू नो व्हाट इज वेरिएबल्स. ओके, वेरिएबल अपन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और वी आर ऑलरेडी डिफाइंड इनसाइड दी. बराबर है? This is also the variables. Now if I want to connect to any machine using the db user, then what I need to use? Only ansible underscore user. So it will by default call this value and it will get connected to that machine, right? So ऐसे मतलब this is how you can make use of variables. अभी इसमें और क्या क्या examples है that I will tell you. Variable, okay, which is not defined anywhere. That is because this variable is an Ansible fact. Ansible facts are also used as variables, but they are variables that are automatically set based on properties of the managed system. इसमें कुछ example है क्या देखते हैं अपन. Working with the Ansible facts. Okay. अभी what we can do, we can just modify this playbook. Ansible facts का आपको example देने के लिए, ठीक है? अभी यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे क्या करूँगा मैं? Let's say create a user on hostname. Create a user on host Ansible underscore hostname. Let me run this playbook. Let me remove that user first. User del mandar. ठीक है? Deleted the user now. Mandar is not there on the machine. No such user. Exit. Now अभी what I can do? I can run this Ansible अपन playbook variable dot yml playbook again. तो अभी क्या होगा? That we will see. Oh, अभी होना क्या था?
अभी ये जो ansible underscore fact है, ansible underscore hostname हमने दिया था, this is the fact from the remote machine, that is client.ossua.com. so it should show the client.ossua.com over here, but you know it doesn't, so let me not sure why, just a minute. अभी हमने सिर्फ क्या डिफाइन किया था, यूजर्स डिफाइन किया था, नॉट द यूजर, समझ में आया? यूजर्स डिफाइन किया था हमने प्लेबुक में, vi वेरिएबल में, यहाँ पे नेम क्या है, यूजर्स है, नॉट यूजर. ओके, दिस वन इज, एंड द अदर वन इज एंसिबल अंडरस्कोर होस्ट नेम. ये हमने डिफाइन ही नहीं किया कहाँ पे, बट बाय डिफॉल्ट एंसिबल फैक्ट्स विल बी हैविंग दिस होस्ट नेम, so it should fetch the host name from that, but it didn't. Let me see. I'm pinging you. Okay, अपन एक काम करते हैं, when we are going to see the next topic as a Ansible facts, so there I will show you how to fetch the Ansible fact details inside the playbook. ठीक है? Ansible facts का definition in technical terms can be defined as Ansible facts are system properties that are collected when Ansible executes on a remote system. बराबर है, मैंने वही बताया था. Ansible facts are system properties that are collected when Ansible executes on a remote system. जब भी playbook execution होगा तो gathering facts वाला जो option है, that means it will gather the properties of the remote machine. And after facts are gathered, the facts can be used as a variables. अभी यहाँ पे defined variables है, ये variables का जो example है, यहाँ पे हमने खुद होके variables लिखा है, right? तो Ansible facts जो रहते हैं remote machine से जो हम fetch करेंगे, those can be also used as a variables, and those are not defined, those are already there. बराबर है, क्योंकि हमने Ansible underscore hostname ऐसा कुछ लिखा नहीं ना कहाँ पे. This is the by default property of the Ansible facts, so that holds the remote machine hostname. तो उसको reality में कैसा काम होता है, that we will see. And apart from the system facts which just exist as a system property, there are custom facts. These custom facts are defined by an administrator and stored as a file on the managed host. In the following section, managed host का मतलब क्या है, कौन बताएगा? ये तो बताया था मैंने, कौन बताएगा managed host का मतलब क्या है? बोलो. सर जिसपे नोड मतलब क्लाइंट्स जिसपे प्लेबुक वर्क होगा. यस, प्लेबुक जिस पे मतलब रन काम होगा, दैट इज कॉल्ड द मैनेज्ड नोड्स, राइट? तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कस्टम फैक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपन. दिस इज द डिफॉल्ट फैक्ट, लेट्स से दिस इज द डिफॉल्ट फैक्ट ऑफ द रिमोट मशीन. ये स्टैंडर्ड डिफॉल्ट फैक्ट का नाम है Ansible underscore hostname, जिससे client.ossua.com रिफ्लेक्ट होगा, राइट? अगर आपका एक रिक्वायरमेंट ऐसा है, आपका एक सर्वर है जहां पे दैट इज सर्वर इज क्रिटिकल, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अ कस्टम फैक्ट ऑन द रिमोट मशीन. मतलब उस नोड पे आप एक फाइल बनाओगे जहां पे लिखोगे कस्टम फैक्ट्स वाला चीज, और वहां पे दोगे प्रायोरिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल. ठीक है? तो द कस्टम फैक्ट्स आल्सो कैन बी डिफाइंड. अपन वो एग्जांपल में देखेंगे आगे. And manage host. In the following section you learn how to work with facts on Ansible managed system. Magic variables are specific system variables which will be discussed. Okay, अभी इसमें तीन टाइप के हैं facts. Okay, one fact is called, let me give you the definition. fact का मतलब क्या है, variables that contain describing specific system properties. ओके, ये फैक्ट का मतलब क्या है, अगर कोई पूछे आपको तो यू शुड से दिस डेफिनेशन. वेरिएबल, अभी वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड एट द, ओके, these are defined by the user. ठीक है? And the third one is magic variable.
system variable that is automatically set. मैजिक वेरिएबल्स का मतलब है ये सिस्टम वेरिएबल रहेंगे जहां पे ऑलरेडी उसका वैल्यू सेट है, उसको आप अपना चेंज कर सकते हो या फिर आप उसको नया वाला वेरिएबल विद द सेम नेम, जैसा मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स नेम क्या दिया था, इसमें यूजर्स दिया था, लेट्स राइट। तो लेट्स से द सिस्टम मैजिक वेरिएबल नेम इज सिस्टम, तो आप सिस्टम नाम का अनदर वेरिएबल यू कांट क्रिएट, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द सिस्टम वेरिएबल्स, दोज कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय द यूजर। गैदरिंग फैक्ट्स, अभी गैदरिंग फैक्ट्स के एग्जांपल क्या है, शो फैक्ट गैदरिंग, ओके, एक प्लेबुक ही ले लेते हैं अपन, फैक्ट्स डॉट yml, ठीक है, vi fact डॉट yml, लेट मी प्लेबुक टू गैदर फैक्ट्स होस्ट ऑल, जो कि एक ही मशीन है अपने पास, लेट इट बी, ओके, टास्क शो ऑल फैक्ट्स। अभी फैक्ट्स कौन से है ऑन द रिमोट मशीन, दैट वी आर गोइंग टू सी इट, ठीक है। और इसका जो है डिबग, ये मॉड्यूल है डिबग मॉड्यूल, ठीक है, वेयर वेरिएबल क्या है, एंसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स। अभी ये डिबग मॉड्यूल में हमने एक वेरिएबल यूज किया है और वेरिएबल का नेम है एंसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स, ठीक है। अभी ये एंसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स में क्या क्या आउटपुट आएगा, दैट वी विल सी। fact.yml, okay, let me run it this, now you can see, okay, अभी देखो यहाँ पे, मतलब एंसिबल फैक्ट्स जो मैं बोल रहा हूँ, सिस्टम प्रॉपर्टी जो कलेक्ट करता है, तो क्या क्या कलेक्ट करता है, दैट यू कैन सी ओवर हियर। ओके, यहाँ से शुरू हुआ है, ओके, एंसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स, ठीक है, वेरिएबल हमने डिफाइन किया वहां पे अंडर डिबग मॉड्यूल, तो उसका ऑल IPv4 एड्रेस है, इसका IP एड्रेस क्या है 192.168.0.112, जो कि क्लाइंट मशीन का IP एड्रेस है अपना, ठीक है। IPv6 का एड्रेस जो है, जो हार्ड कोडेड है या फिर नेटवर्क इंटरफेस पे है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। एंसिबल अंडरस्कोर लोकल, ये क्या है, डिसेबल, जो भी ऑप्शंस है सिस्टम के, सो इट इज शोइंग वेदर इट इज एनेबल और डिसेबल। और इफ यू लुक एट दिस आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या बोल रहा है, कौन सा 64 बिट मशीन है या 32 बिट मशीन है, राइट। बयास डेट क्या है 12/1/2006, वेंडर कौन है, इनोटेक GmbH, राइट, क्योंकि दो एज वी आर रनिंग द वर्चुअल मशीन इनसाइड द वर्चुअल बॉक्स, बयास वर्जन कहाँ से आ रहा है, वर्चुअल बॉक्स से। बोर्ड एसेट टैग क्या है, ये नॉट एप्लीकेबल शो कर रहा है, बोर्ड नेम क्या है, वर्चुअल बॉक्स। सो दिस इज हाउ, अभी बोर्ड वेंडर कौन है, मतलब किस कौन से कंपनी का है जो वर्चुअल बॉक्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सो द ओनर ऑफ द वर्चुअल बॉक्स इज ओरेकल कॉर्पोरेशन। So this is how these many Ansible facts can be pulled in when you are running any playbook. आप कौन सा भी playbook रन करो, उस टाइम पे ये जब when it is saying gathering facts, that means so these many values it is fetching from the remote machine. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें क्या क्या है सब समझ। अभी ये DM, ये UIDs है, DM मतलब ये कुछ हार्ड कोडेड डिवाइसेस, दिस वन SDA1, दिस इज हार्डवेयर, पार्टीशन 1 का UID है, समझ में आए। तो ऐसा देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दिस वन बी दी LVM, रूट LVM, एंड दिस इज UID ऑफ द LVM। जो भी आपका फाइल सिस्टम रहेगा, पार्टीशंस रहेंगे, उसके डिटेल्स, उसके UID जो भी रहेगा, सब कुछ फेच करेगा। एंड व्हेन इट कैन बी यूज्ड, अगर लेट्स से आप, एक एग्जांपल है, आपको सिस्टम के LVM के बेस पे वहां पे ऑपरेशंस करना है, अगर LVM रूट LVM जो है, रूट LVM में सिर्फ लेट्स से अगर 2 GB डाटा, 2 GB फ्री स्पेस अवेलेबल है, देन ओनली यू कैन कॉपी दिस फाइल टू रिमोट मशीन, समझ में आए। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है, देन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस एंसिबल फैक्ट्स। डन एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. अश्विनी? Yes, sir. ओके, एंड
अब इसमें क्या क्या पुल कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई कैन शेयर यू फ्यू डिटेल्स. लेट्स से एंसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स जो हमने अभी यूज किया, ठीक है. अगर इफ यू वांट टू पुल द ओनली होस्ट नेम देन वी कैन राइट इट एज होस्ट नेम ये सिंटैक्स है यूज करने का इन द कमांड लाइन जो प्लेबुक में हमने यूज किया था अभी एंसिबल अंडरस्कोर होस्ट नेम, राइट. एंसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स यूज किया था. एंसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स, उसके बाद मुझे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का आउटपुट चाहिए. देन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस थिंग. आउटपुट क्या रहेगा? लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. एंड द अदर वन इज सिर्फ मुझे आईपी एड्रेस चाहिए. फैक्ट्स यहाँ पे लिखोगे आप डिफॉल्ट अंडरस्कोर IPv4 4 again address. This will show IP address, ठीक है. So these are few examples. I will share you the PPT. उसमें बहुत कुछ सब इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए आपको सब है वहाँ पे, ठीक है. Show IP address. अगर let's say only IP address you want to show, let's say facts hyphen IP address, ठीक है. .yml. मुझे एंसिबल फैक्ट से सिर्फ IP एड्रेस जानना है रिमोट मशीन का. एंटर. ऑल टास्क शो IP एड्रेस, ठीक है. और मॉड्यूल में यूज कर रहा हूँ डिबग अगेन. और यहाँ पे रहेगा MSG कोलन. अभी यहाँ पे दिस इज द सिंटैक्स टू गेट इनटू द अदर लाइन. ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा हूँ जो भी डिटेल्स है. दिस होस्ट यूजेस IP एड्रेस क्या है? एंसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स डॉट. दिस इज द अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग द एंसिबल फैक्ट्स, ठीक है. डिफॉल्ट अंडरस्कोर IPv4 डॉट एड्रेस. अभी मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ. ओके, लेट मी सी. फैक्ट्स हाइफन IP एड्रेस. एंटर. Show IP address. What is saying? The task includes an option with undefined variable. The error was dict object has no attribute. Default. Oh, इसको गलत लिखा है. Default. T मिस हो गया था उसमें से. Okay. This host uses IP address 192.168.0.112, ठीक है. अभी अगर आप वो फैक्ट्स वाला जो प्लेबुक है, फैक्ट्स प्लेबुक अगर करोगे यहाँ पे दिस होस्ट यूजेस IP एड्रेस, ठीक है. ये लाइन सेम टू सेम है, राइट. और इसका जो पूरा वैल्यू रिप्लेस हुआ किससे? IP एड्रेस ऑफ द client.ossv.com. समझ में आया? यस सर. सी मैसेज हमने डिबग पे मैसेज यूज करके इसको आउटपुट दिया. दिस होस्ट यूजेस IP एड्रेस and the IP address of the remote machine is 192.168.0.112. So this is how the Ansible facts can be used inside the playbooks. Okay. तो ठीक है, आज के लिए इतना ही. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक कैन बी कवर्ड टुमारो. आज जो मैंने बताया सब कुछ समझ में आया?
जैसा समझ में आया अगर हाँ कोई बात नहीं, मैं इसको अगेन आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो ऑन टू दैट चैनल। ओके, आराम से देखो और समझ लो और प्रैक्टिस करो। जब मैं कल क्लास रहेगा अपना, देन आई एम गोइंग टू आस्क यू द डिटेल्स बिफोर गोइंग फर्दर। समझ में आया? मुझे सबका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल चाहिए, ठीक है? ठीक है। ये एक ही बोला कोई तो, ब्रिजेश बोला, मंदर बोला, ठीक है ठीक है सर। ठीक है, यस ओके। देन कुछ डाउट्स है तो बताओ या फिर क्लोज द रिकॉर्ड। ऑल गुड? डाउट कल पूछ लेंगे सर, अभी प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद। यस यस यस, तो आज जो है वो करो और कल मुझे बताओ कुछ रहा तो, ओके? ओके ठीक है, देन बाय बाय गाइस। ओके सर। सर।